सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वक्तव्य कहने वाले आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसको एक समाजवादी उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता 2023 में गेट जो JPNIC सेंटर के नाम से जहाँ प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है तो उस पर माल्यार्पण करने के लिए गेट को लांघना पड़ता है 11 अक्टूबर 2023 को। वही सरकार है 11 अक्टूबर 2024 को गेट को ही टीम द्वारा सील कर दिया गया और इतनी पूरे प्रदेश की पुलिस को JPNIC के गेट से उस नेता के घर तक इतनी पूरी पुलिस पूरे प्रदेश की लगा दी गई कि कहीं वो नेता उस महापुरुष को माल्यार्पण न कर दे। इतना ये सरकार जो डरी हुई है ऐसे महापुरुषों से। पहले आप देखिए उस समाजवादी नेता कि कैसे गेट को फलांगते हैं और 2024 में रात में जब गेट बंद किया जाता है तो वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और उनके घर के बाहर गेट तक लगी हुई पुलिस। पहले देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं आगे की। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन। अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई, थोड़ा पीछे। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश से पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब एक की बात हुई है तो आप देखिए लग जाएगी बेटा। ठीक है, देखते कब तक खड़े रहोगे आप? 6 महीना के 1 साल। मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आवास है। उन्हें आज जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती पर माल्यार्पण करने JPNIC जाना था, लेकिन उनके आवास की तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दे तो ये उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके घर के ठीक बाहर लखनऊ पुलिस ने रोड को बैरिकेड से यहाँ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। छावनी में तब्दील कर दी गई है इस सड़क को, जिसका नाम विक्रमादित्य मार्ग है। कई थानों की फोर्स, PAC के जवान प्लस रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और शहर भर की जो बैरिकेड्स हैं वो उठाकर लाई जा रही हैं इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। और JPNIC पे तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात है कि अगर यहाँ से किसी तरह से निकल जाएं तो JPNIC में जाकर वो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण ना कर पाए। पिछली बार वो गए थे तो गेट फांद कर चले गए थे, गेट प्रशासन ने नहीं खोला था, तो इसी वजह से आज यहाँ देखिए कितना हैवी पुलिस लगाई गई है। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी किया गया है और कई थानों की फोर्स, पुलिस, PAC के जवान, सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो जरा इधर भी दिखाइए, हर तरफ आपको चप्पे चप्पे पर वर्दीधारी ही नजर आएंगे और जो ब्लू ड्रेस है रैपिड एक्शन फोर्स की है। तो मतलब इतना भारी इंतजाम किया गया है सिर्फ एक माल्यार्पण को रोकने के लिए। ये अपने आप में बड़ा अजीब है। और देखिए तमाम पुलिस के तमाम अधिकारियों की गाड़ियां हैं। वज्र वाहन बुला लिया गया। वज्र वाहन जो कि बेसिकली होता है दंगा नियंत्रण वाहन। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसका वज्र वाहन का इस्तेमाल किया जाता है पानी की बौछार के लिए। और अभी सब पुलिस वाले बहुत चाय पी रहे हैं, बहुत रिलैक्स हैं। और कितनी देर तक रिलैक्स रहते हैं भगवान जाने। तो ये देखिए लगातार अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ आती जा रही हैं। फोर्स लगातार बढ़ाई जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया कि लखनऊ के अलग अलग चौक चौराहों के बैरिकेड्स को इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ पर लाकर उसे लगाया जा रहा है, रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है। ACP साहब की गाड़ी है, चमका दो भैया, खूब बढ़िया साफ सफाई बिल्कुल। तो देखिए ACP साहब की गाड़ी को चमका रहे हैं और हर तरफ पुलिस के लोगों की गाड़ियां, मतलब 150-200 तो पुलिसकर्मी यहाँ यहीं पर तैनात हैं और 150-200 JPNIC पे तैनात हैं।
रैपिड एक्शन फोर्स की ये दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये अब आ गए हम, इसको बोलते हैं बंदरिया बाग चौराहा। तो बंदरिया बाग चौराहे से लेकर अखिलेश यादव के घर तक, देखो मोटरसाइकिल से भी आ गए भाई साहब, जल्दी पहुंचिए, लेट हो गए आप। और बंदरिया बाग चौराहे से लेकर अखिलेश यादव के घर तक को छावनी में बदल दिया गया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रास्तों में अवरोध लगा दिए गए, अखिलेश यादव निकल ना पाए और जाकर माल्यार्पण ना कर पाए। दिखाओ फोटो, दिखाओ भैया जनता को, जनता कैसे ध्यान की सुरक्षा के कितने तगड़े इंतजाम है। तो गाड़ियां, अधिकारी, पुलिस, बैरिकेड्स, ये एक और एसीपी साहब की गाड़ी खड़ी है। तो ये दिखाया एक बार फिर से, अब आप देखते चलिए, सीधे पहले विजुअल दिखाइए जनता को। तो पूरा ये विक्रमादित्य मार्ग जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। कहावत में, मुहावरे में कहते हैं कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल किलेबंदी कर दी गई है, बांस बल्लियां सामने देखिए लगाई गई हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो सरकार की और प्रशासन की मंशा यही है कि अखिलेश यादव माल्यार्पण ना कर पाए। अब ये अपने आप में $1 मिलियन क्वेश्चन है कि माल्यार्पण अगर कर देते हैं तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। माल्यार्पण करके चले आते, कोई पूछता भी नहीं, और जबरदस्ती में एक नेता को इतनी बड़ी चर्चा में ला दिया है। नेता के लिए और क्या चाहिए, चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो मुफ्त की चर्चा मिल गई है। हालांकि मुझे लगता है कि माल्यार्पण जाने देना चाहिए था। और अखिलेश यादव अगर माल्यार्पण करते तो कोई बहुत ऐसा कोई नहीं, यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आ जाता। लेकिन अब लग रहा है कि जो हंगामा होगा, नो डाउट अगर बाहर निकलते हैं और जाने की कोशिश करते हैं, जो हंगामा क्रिएट होगा उसका पॉलिटिकल एडवांटेज अखिलेश यादव को ही मिलेगा। और फिर शायद सरकार ये परवाह करेगी, ये सोचेगी कि अगर ये इतना इंतजाम ना किया गया होता उनको रोकने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता। इतनी पुलिस उसने उस महापुरुष भारत रत्न से सम्मानित ऐसे क्रांतिकारी योद्धा को माल्यार्पण करने के लिए रोका जा रहा है, जिसकी आज 122वीं जन्म जयंती है, जिसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा, जो कि बिहार में ये गांव स्थित है, उसमें जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने गए, जो एक चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में जन्म हुआ। विवाह प्रभावती नाम की एक महिला के साथ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध, हम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं कि ये कौन महापुरुष है जिसके लिए सरकार इतनी डरी हुई है कि उसको कहीं ये नेता माला ना पहना दे। उस नेता को माला पहनाने से इतनी सरकार ये डर गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित जो बिहार में एक विद्यापीठ था, उसमें जयप्रकाश नारायण जी शामिल होते हैं। 1929 में जब वे अमेरिका से लौटे, भारत स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था। उनका संपर्क गांधी जी के साथ काम कर रहे जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्सा बने। 1932 में गांधी, नेहरू और अन्य महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने के बाद उन्होंने भारत में अलग अलग हिस्सों में संग्राम का नेतृत्व कर रहे। अंततः उन्हें भी मद्रास में सितंबर 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? जेपी नारायण जी को, और नासिक के जेल में भेज दिया गया। यहाँ उनकी मुलाकात भीम मसानी, अच्युत पटवर्धन, NC गोरे, अशोक मेहता, MH दांतवाला, चार्ल्स मास्का रेहंस और CK नारायण स्वामी जैसे उत्साही कांग्रेसी नेताओं के साथ हुई। जेल में इनके द्वारा की गई चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। एक नई पार्टी का जन्म हुआ जो CSP के नाम से जानी गई। CSP समाजवाद में विश्वास रखती थी। कौन सा समाजवाद? कि वो समाजवाद जो बांट के खाने वाला, सबके सुख और दुख में खड़े होने वाला समाजवाद। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लिया
हिस्सा लेने का फैसला किया तो जेपी और सीएसपी ने इसका विरोध किया। 1939 में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोक आंदोलन का नेतृत्व किया। इनके बारे में जरूर समझिए और मैं आपको अभी ये सरकार क्यों इनको माल्यार्पण करने से रोक रही है। उन्होंने जब इस आंदोलन में शामिल हुए, नेतृत्व किया, उन्होंने सरकार को कहा और राजस्व रोकने के लिए अभियान चलाया। टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करा के यह प्रयास किया कि अंग्रेजों को इस्पात ना पहुंचे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने जेल में रखा गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने गांधी और सुभाष चंद्र बोस, जिसमें आपस में अनबन थी, सुलह का प्रयास किया। उन्हें बंदी बनाकर मुंबई की आर्थर जेल और दिल्ली की कैंप जेल में फिर रखा गया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए और इन्होंने एक लाइन कही थी कि मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, किंतु देश के लिए मुझे चिंता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हथियारों के उपयोग को सही समझा। उन्होंने हथियारों को भी जरूरी समझा। उन्होंने नेपाल जाकर आज़ाद दस्ते का गठन किया, आज़ाद दस्ते एक संगठन का गठन किया और उसे प्रशिक्षण दिया। उन्हें एक बार फिर पंजाब में चलती ट्रेन में सितंबर 1943 में गिरफ्तार कर लिया गया। 16 महीने बाद जनवरी 1945 में उन्हें आगरा जेल में स्थानांतरित कर लिया गया। इसके उपरांत गांधी जी ने यह साफ कह दिया कि डॉक्टर लोहिया और जेपी की रिहाई के बिना अंग्रेज सरकार से कोई समझौता नामुमकिन है। दोनों को अप्रैल 1946 को आज़ाद कर दिया गया। अंग्रेज सरकार झुकी और गांधी जी की यह मांग स्वीकार की और दोनों नेताओं को आज़ाद कर दिया गया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 19 अप्रैल 1954 में गया बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में पुनः सक्रिय हो रहे। जब जब जरूरत हुई देश को, तब जेपी नारायण जी चुनाव राजनीति में सक्रिय हुए। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। उसमें इंदिरा गांधी सरकार थी। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। इनके नेतृत्व में जेपी नारायण जी की। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत और भी खराब हुई। 7 महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया। 1970 जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोध पक्ष में इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। जेपी जी का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय की बीमारी और मधुमेह के कारण हुआ। उनके सम्मान में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। उनके सम्मान में कई हजार लोग उनकी शोक यात्रा में शामिल भी हुए। जयप्रकाश नारायण जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है इनको। इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए, पद से हटाने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन भी चलाया। वे समाज सेवक भी कहलाए। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें समाज से सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखा गया। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उनके नाम पर है। ये था, बहुत कम शब्दों में हमने आप उनके बारे में बताया।
इतिहास तो उनका बहुत बड़ा है, संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि हर वक्त अंग्रेजों से लोहा लेते हुए एक महापुरुष जो हर टाइम गलत का विरोध करता रहा, आज अगर वर्तमान सरकार उनको सम्मानित नहीं होने दे रही है, उनकी आज जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होने दे रही है, तो कहीं न कहीं ये सरकार भी वही सरकार है जिसका विरोध जेपी नारायण जी करते रहे। कहीं न कहीं ये सरकार भी अंग्रेजों से, सरकार नीतियों, इंदिरा गांधी की नीतियों, अंग्रेजों की नीतियों से मेल खाती है, जो जेपी जैसे महापुरुष लोकनायक को आज एक पिंजरे के अंदर बंद रखना चाहती है। ऐसे समाजवादी नेता को मेरा कोट कोट नमन। को जय भीम, जय मंडल, जय संत।